नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्मय माझी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। मैं किशनगंज में हिंदुस्तान पैथोलॉजी में महीने में एक बार आ रहा हूँ। आज मैं आपका साथ कुछ कॉमन जो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, वो रिलेटेड कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो कौन सा ऐसा बीमारी है गैस्ट्रो में जो मरीज आपके पास दिखाने के लिए आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आता है, पेशेंट का जो डिस्पेप्सिया बोलते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट में दर्द का प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन मतलब किसी का टाइट पायखाना है, किसी का पेट में जो गड़बड़ जो आईबीएस पतला पायखाना का भी होता है, ये सारा चीज़ लेके आता है। ये मेन पेशेंट है। बाकी कुछ पेशेंट जो फैटी लिवर का पेशेंट है वो भी आजकल बढ़ रहा है। ये सारा पेशेंट हमारे पास जनरली आता है। सर एसिडिटी आजकल इतना क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? एसिडिटी जो होता है, ये एसिडिटी का बहुत सारा कारण है। जैसे एसिडिटी कब होता है, जब पेट का अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट जब एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एसिडिटी का पहला कारण है एक लाइफस्टाइल। आजकल जो दिन जा रहा है, हम लोग जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ज़्यादा बैठ रहे हैं, ज़्यादा जो वॉकिंग करना है, जो काम करना है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ में आता है प्रोसेस फूड। आजकल खाना ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्पाइसी एंड प्रोसेस फूड खाते हैं। एंड तीसरा जो चीज़ है, कुछ इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो एसिडिटी, अल्सर ये सारा चीज़ करते हैं। मतलब एसिडिटी का कारण एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा कारण से एसिडिटी होता है। स्ट्रेस उसका अंदर एक है। आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका एसिडिटी होगा। लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन्फेक्शन ये सारा चीज़ है एसिडिटी का कारण। सर अभी जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आपके पास दिखाने के लिए आते हैं, तो उनको गैस का जो बीमारी होता है, तो वो सालों साल माने मेडिसिन दुकान से दवाई लेकर गैस का खा लेते हैं अलग अलग कंपनी का। ये खाना पे कहाँ तक सही है, ये सही रहता है खाना? एक्चुअली हम लोग जो देखते हैं, जनरली सारा पेशेंट खुद ही दवा खरीद के ले लेते हैं। जो गैस बोल के कोई मेडिसिन शॉप में गया, बोला गैस का दवाई दे दो। कोई जो पेंटोप्राजोल जो पीपीआई होता है, रेविप्राजोल, पैस्मोप्राजोल, ये सारा चीज़ खाते रहते हैं। और गैस जो बीमारी है, पेशेंट बोलते हैं सिर में दर्द है तब भी बोलते हैं पेंटोप्राजोल खा लेते हैं। किसी का शरीर में दर्द है उसको भी गैस बोल के आप पेंटोप्राजोल व कोई भी जो गैस का गोली मतलब जो गैस्ट्राइटिस का गोली एक्चुअली वो खा लेते हैं। ये गैस का जो बीमारी, ये बीमारी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट आता है सब कुछ सारा चीज़ को गैस बोलते हैं। किसी का शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, उसको भी गैस का साथ जोड़ देते हैं। किसी का सिर में दर्द है वो भी गैस बोलते हैं। गैस का जो प्रॉब्लम है एक्चुअली कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है। आपका जो गैस्ट्राइटिस होता है जिसमें एसिडिटी होता है, आपका ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें वो अलग अलग प्रॉब्लम है। तो गैस का प्रॉब्लम बोल के ओवर द काउंटर हम लोग जो बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो दवाई नहीं खाना है। वो दवाई आपका जो आप गैस का गोली बोल के पेंटोप्राजोल व कोई भी पीपीआई खाते हो, वो लंबा टाइम तक खाने में बहुत शरीर में बहुत सारा आपका नुकसान हो सकता है। जैसे किडनी में इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, आपका बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो सकता है। सो गैस का प्रॉब्लम बोल के ऐसे दवाई नहीं खाना चाहिए। सर पेट दर्द भी एक कॉमन समस्या है जो लगातार लोगों में कुछ खाने से, उल्टा पुल्टा खाने से या गलत तरीके का पानी पीने से भी होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, पेट दर्द का कारण तो बहुत सारा है। जैसे जैसे एक दो बात में ये नहीं बता सकते। पेट का अंदर जो सारा ऑर्गन है, लीवर है, स्टमक है, छोटा आंत है, बड़ा आंत है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर, पित्त का थली है, आपका पेशाब का थली, ये सारा चीज़ कहीं पे भी प्रॉब्लम में पेट का दर्द हो सकते। कभी कभी पेशेंट का गैस्ट्राइटिस का कारण में होता है, कभी कभी कुछ सिम्टम है आईबीएस पेशेंट का पेट का दर्द होता है। पेट का दर्द होने का कारण एक्चुअली बहुत है। मतलब कोई भी मैं जितना ऑर्गन जो अंग बताया, किसी में प्रॉब्लम होगा तो पेट में दर्द हो सकता है। सर कॉन्स्टिपेशन का बीमारी इतना क्यों हो रहा है? देखो, जो मैंने पहले भी बताया एसिडिटी का बीमारी जैसे आजकल हो रहा है, उसका मेन जो कारण है वो लाइफस्टाइल चेंजेस। हम लोग का जितना हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग का डाइटरी चेंजेस भी हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सेम है, बिकॉज हम लोग जितना हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं,
तो हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी है पहले जितना होता था वो सबका कम हो गया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। दूसरा में आता है जो खाना खाते हैं प्रोसेस फूड होता है जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत कम होता है, पानी कम पीते हैं, ये सारा चीज़ है कॉन्स्टिपेशन का कारण है। और कॉन्स्टिपेशन का जो पैथोलॉजिकल कारण है, मेनली जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, जिसका कोई बीमारी है जिसका कारण में पेशेंट मोबिलाइज नहीं होता, चल नहीं पाता, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ कुछ और बीमारी है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, थायराइड का बीमारी में कॉन्स्टिपेशन होता है। ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट है, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। जिसका थायराइड प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, वो चीज़ को इलाज करोगे तो कॉन्स्टिपेशन खुद से ठीक हो जाएगा। जिसका जो हम लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जिसका मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस से होता है, तो इसमें आप लाइफस्टाइल चेंज करोगी, आप हाई फाइबर डाइट खाओगी, पानी ज़्यादा पियोगी, तो देन आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी तरीके से कम हो जाएगा। सर खाना खाने का या पानी पीने का कोई एक समय होता है या कोई कोई मतलब मात्रा भी होता है कि कितना हम लोग को खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? नहीं देखो, खाना खाने का, पानी पीने का ऐसे आप एग्जैक्ट टाइम बताओगे तो ऐसे टाइम तो नहीं होते हैं। जो खाना खाने के लिए बोलते हैं, जो गैस्ट्राइटिस मेनली जो होता है, तो उसमें हम लोग स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट बोलते हैं। मतलब आप छोटा छोटा खाना खाओ, पेट भर के खाना नहीं खाना। जैसे हम लोग 3 बार खाते हैं पूरा पेट भर के, उसको सुबह छोड़ दोपहर के शाम। यस आप 6 बार 7 बार छोटा छोटा डिवाइड करके खाना। उसमें क्या होता है, आपको बहुत टाइम तक भूखा भी नहीं रहना पड़ता है, और गैस्ट्राइटिस का जो पेट हैवीनेस, ब्लोटिंग हैवीनेस लगता है, वो चीज़ भी कम होता है। अभी आता है पानी पीने का। एंड खाना रात का 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, बिकॉज अब रात का 8 बजे के बाद खाना खाओगी तो ब्लोटिंग ज़्यादा करेगा, पेट भारी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एंड दूसरा में आता है पानी पीने का। पानी पीने का कोई ऐसा टाइम नहीं होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पानी पियो। एंड पानी 2 से 2.5 लीटर करीबन नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन को पीना चाहिए। और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही पीना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। सर जिसको भी गैस का बीमारी है वो क्या व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से भी? बिल्कुल, जिसका गैस का, मैंने पहले ही बताया, गैस का सच बीमारी नहीं होता है। गैस्ट्राइटिस व कॉन्स्टिपेशन व पेट का कोई समस्या है कुछ भी, तो उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ही है। बिकॉज आप व्यायाम करोगी, आप जॉगिंग करोगी सुबह आधा घंटा, उसमें आपका बाउल मूवमेंट बढ़ेगा, और उसमें कॉन्स्टिपेशन भी दवाई ज़रूरत कम पड़ेगा। आपका जो गैस्ट्राइटिस का दवाई ले रहा था उसका भी दवाई का जो ज़रूरत है वो भी कम पड़ेगा। तो किसान के लोगों के लिए जो गैस्ट्रो से संबंधित बीमारी से ग्रस्त है उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, मेनली गैस्ट्रो का क्या होता है, गैस्ट्रो का जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो खान पीन से एंड फिजिकल एक्टिविटी से। मतलब हम लोग सही से सब लोग खान पीन करेंगे, टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, प्रोसेस फूड कम खाएंगे, थोड़ा तेल वाला सामान कम खाएंगे, रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। मतलब सुबह 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग करना है, ये मैंडेटरी है। ये आप करोगे तो देन आप गैस्ट्रो का प्रॉब्लम से दूर रहोगी, ज़्यादा गैस्ट्रो का प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर किसी मरीज को आपको दिखाना हो तो महीने में कब आप आते हैं यहाँ? दूसरी जगह भी कहाँ बैठते हो ये जानकारी दीजिए। मैं ऐसे न्यूटिया गेटवेल में बैठता हूँ डेली, मंडे टू सैटरडे। वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं आप लोग, 9 से 4 बजे का अंदर। और उसका अलावा मैं किशनगंज में भी हफ्ता में, मतलब महीना में 1 बार आता हूँ, 1 टाइम्स। तो आप लोग यहाँ पे भी मुझे हिंदुस्तान पैथोलॉजी में भी दिखा सकते हैं, सेकंड संडे में आता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। 2 महीना पहले पेशेंट दिखाए थे, 2 पेशेंट। क्या बहुत दिक्कत था उसको, कब्जियत बहुत ज़्यादा था। अब कैसा है? पेशेंट बहुत रिलीफ है, बहुत आराम है। पेशेंट बहुत तारीफ का सर का, सर्दियों को पहचान नहीं है। पिछले बार भी आए थे आप, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं सर। जिसको भी दिक्कत है आके दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कहाँ का डॉक्टर है आपको पता है? डॉक्टर न्यूटिया के हैं, सिल्लीगुड़ी। हम तो अगले महीने दिखाया था सर, कहाँ दिखाया था? तन्ने माजी सर को यहीं पे दिखाया था सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? पेट का प्रॉब्लम था सर। कितना दिन से परेशान थे? ये लगभग हम 10 साल 12 साल से परेशान थे सर। अभी कैसा, दिखाने के बाद तो कैसा? बहुत हद तक ठीक है सर। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जी का कहना था कि एंडोस्कोपी सबके लिए नोटिया आपको बुलाए थे सर। वहाँ नोटिया में भी जाँच उच अपने से की, सारा रिपोर्ट बताया सर कि नॉर्मल है, थोड़ा सा लीवर में चर्बी है, और आपको थोड़ा सा मतलब कि यूरिन में इन्फेक्शन, ये सब चीज़ का दवाई दिए थे सर। दवाई खा रहे हैं हम।
खान पीन में क्या खाने बोले, क्या छोड़ने बोले? खाने में तो कोई खास परहेज नहीं, मीट मछली मना किए, तेल मीट मछली झालता ऐसे मना किए। तो आपको यहाँ के बारे में कौन बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं? यहाँ के बारे में हमारे बहादुरगंज एक अंजला सर डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में, वही बताए थे। यहाँ दिखा रहे हैं 3 महीना से। मेरा प्रॉब्लम था कुछ खाना खाने के बाद कुछ हल्का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पेट तो चढ़ जाता था, ऊपर फुला हुआ रहता था। तो इसी तरह हम किशनगंज में और भी फिजिशियन डॉक्टर को दिखाए, दिखाने के बाद 3 डॉक्टर को चेंज किए। चेंज करने के बाद मेरा एक साला रहता है यही सोनू, जो अल्ट्रासाउंड कल्टेस में है, उसके पीछे में पैथोलॉजी कर रहा है लैब में, तो उसका अपना लैब है। वही बोला कि तन्वी माझी नाम से एक डॉक्टर आ रहा है हिंदुस्तान मेडिकल में चूड़ीपट्टी में, वहीं दिखाओ, दिखाने के बाद अच्छा ही रहेगा। तो हम 3 माह से दिखा रहे हैं, दिखाने के बाद मेरा अभी 3 माह फुल हो गया। तो अभी डॉक्टर बोला कि 3 हफ्ता और दवाई खाना है, उसके बाद बंद कर देना है। और अभी जो मेरा परेशानी जो सब था सब क्लियर हो गया है, कोई परेशानी नहीं है मेरे अभी।